क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू, बोला कह देता हूँ कभी समझो बोला हूँ। हाँ, सुबह 8 बजे से क्लास ले रहा हूँ मैं और अभी 2 बज गए और कंटिन्यू ले रहा हूँ। 12:30 हाँ 2 बजे तक, उसके बाद भी बेटा क्लास होती है। चलिए ओके, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक लिमिट उसके अंदर। हाँ अब हमें क्या करना है, अब हमको पीएच निकालनी है। पोजीशन में क्या कहा, पीएच निकालो। तो पीएच का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है, पी के ए प्लस लॉग, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आई थी, नहीं बेटा फॉर्मूला जो फाइनल लिखा है तो फाइनल फॉर्मूला बता दिए ना सीधे सीधे। फाइनल फॉर्मूला ऊपर क्या था, ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और नीचे एसिड की कंसंट्रेशन। चेक करिए फॉर्मूला यही था, सब लोग चेक करिए बेटा, आप भी लिखिए बफर सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला काम करेगा पीएच का, ठीक है। नेगेटिव हाँ ठीक है। और पी के ए की वैल्यू आपने नहीं बताई, यहाँ पर दी होगी 10 की पावर -4। हाँ, तो यहाँ पे हमको के ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई थी 10 की पावर -4, ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू रखिए। तो पी के ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जैसे पीएच का फॉर्मूला था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच की कंसंट्रेशन, ऐसे किसी का भी पी के ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के ए। पी ओ एच निकालना है तो माइनस लॉग ओ एच की कंसंट्रेशन। मतलब आसान है चीजें, बस ये है कि ठान लेना है कि हाँ मुझे सीख लेना है तो सीख जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में मुझे वैल्यू रख करके बताइए पी के क्या आ जाएगा, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -4। आंसर बताओ बेटा इसका कितना आएगा, उसका जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो ये वाली पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस इंटू -4 लॉग 10, बोलो ठीक है। और log 10 किसके बराबर होता है, log 10 बराबर होता है 1, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 वैल्यू आ गई। तो पी के की वैल्यू मैंने 4 लिख दी। आगे चलिए, प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, साल्ट की कंसंट्रेशन यही तो साल्ट बना है फाइनली, जो बचा है लेफ्ट है सॉल्यूशन में, तो ये 0.1 है, तो ये कंसंट्रेशन साल्ट की यहां लिख जाएगी, तो हो जाएगी 0.1। और बताइए एसिड की कंसंट्रेशन कितनी बची है, 0.1, तो ये हो गई 0.1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्यों आएगी 0, इसलिए कि log 1 0 होता है, बस। तो पीएच कितनी हो गई, बोल दो जल्दी से, पीएच 4 हो गई, ठीक है। लिख लेते हैं, कम से कम लिखना है। ऊपर चला गया, चलो हाँ हाँ चलो, अब ऐसा है ये सब हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो देख करके वो नोट्स कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक बफर। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा दोबारा से इसी तरीके का, उसमें सिर्फ पीओएच की बात करेंगे, ठीक है ना। पीएच की भी बात कर सकते हैं, पीएच क्या होता है 14 माइनस पीओएच, बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होगा, इसमें वीक बेस लेंगे, इसके साथ सॉल्ट लेंगे, ये सॉल्ट किससे बना होगा, वीक बेस से, और बेस है तो किससे रिएक्शन कराना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से, बस ठीक है।
चलिए इसका एग्जांपल मैंने बताया था एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और मशहूर एग्जांपल हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसके कम एग्जांपल मिलते हैं, बस एक और NaCl का बताया था आपने कल। हाँ नहीं बताया इसमें हाँ तो एक तो हो गया NH4OH, ये हमारा वीक बेस है, और इसका सॉल्ट ले लिया तो NH4Cl, ठीक है। कैसे बना NH4Cl, जल्दी से बताइए। NH4OH ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का रिएक्शन करा दिए, तो NH4Cl प्लस H2O ये बन जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। एक मिथाइल अमीन ले लेते हैं वीक बेस। लिख लिया? चलिए एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं, मिथाइल अमीन CH3NH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अमोनिया से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। क्या किया इसने HCl के साथ रिएक्शन किया, क्या होगा यहाँ पर HCl जब सॉल्यूशन में जाएगा तो ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, ये हम लोग जानते हैं। H पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी खाली हो गया, तो इसका ऑर्बिटल वैकेंट हो गया है। तो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या होता है, बेस, लुईस बेस। A एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर एसिड, ये मैंने लिखवाया था A से A, तो ये क्या तो आपसे नहीं, वो शुरू में बताया था। क्या एसिड क्या करता है, लिखिए इसको दोबारा से लिखिए अगर नहीं याद है। एसिड करता है एक्सेप्ट इसका इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस क्या होगा, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो क्या कर देगा, ये CH3 आइए CH3 N यहाँ लगा देता हूँ एक बार लोन पेयर, H नीचे लगा दिया, यहाँ पे आया H पॉजिटिव अपना खाली डिब्बा लेकर के, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो क्या बना देगा ये CH3NHH, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। ओके, थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ गई इसमें, लेकिन पार्ट ये उसका ही है। तो इनका जब रिएक्शन होगा तो देखो बेटा क्या बनेगा, इनका रिएक्शन होने पे जो बनेगा वो चेक करिए, बनेगा CH3NH3 प्लस। तो इस पूरे पे क्या आ गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दूं और इसको हटा करके चाहे तो इसके ऊपर लगा दूं, पूरे कंटेनर के ऊपर, ठीक है। दोनों तरीका है। जैसे अमोनियम आयन के लिए हम लोग क्या करते थे, NH4 पॉजिटिव ऐसे बना दिए, और चाहे ऐसे लिख दिए NH4, कंटेनर अगर बना रहे हैं तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला तो हम लोग ज्यादातर कब लिखते थे, जब हाइड्रोजन अलग अलग जोड़ के दिखाते थे। ओके, इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्लस चार्ज मौजूद है। ओके, तो साल्ट तो बनाने के लिए एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तो माइनस कहां से मिलेगा, Cl नेगेटिव से मिलेगा भाई। H दिया तो Cl नेगेटिव बचा ना, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा HCl ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव लेकर के ये बन गया CH3NH3 प्लस, और Cl नेगेटिव बचा वो साथ में जुड़ गया, तो एक कैटायन हो गया एक एनायन हो गया। प्लस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस वाले को कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं। तो सॉल्ट बन गया नहीं बन गया, दिस इज सॉल्ट, ठीक है। दो एग्जांपल बेस के काफी हैं, हो गया। चलिए
अब इसका फॉर्मूला भी खाली बनाइए, वही पीएच का फॉर्मूला लिख दिए जल्दी से। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा बोलिए। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये तो था एसिड के लिए, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा? बेस के लिए OH, और के की जगह इसका बेस के लिए कांस्टेंट के भी बोला जाता है, के भी, और प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय नीचे बेस आ जाएगा। ठीक है, सेम, नथिंग चेंज। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे उसमें पीएच निकालिए। तो क्या करिए, हमें मालूम है पीएच प्लस पीओएच इसके बराबर होता है 14 के। आपको पीएच पता है, पीओएच निकालना है, तो क्या करिए 14 में से पीएच को माइनस कर दिए। आपको पीएच पर पीओएच पता है और पीएच निकालनी है, तो क्या करिए 14 में से पीओएच को माइनस कर दीजिए। ये भी तीनों स्टेटमेंट लिखिए अपनी कॉपी में। एक चीज बताओ तो 14 में से माइनस करिए, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। pH of solution having NH4OH 500 ml, NH4OH कितना है 0.2 मोलर और 500 ml, ठीक है। और HCl है, इसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर। बिल्कुल देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, बस थोड़ा सा खाली चेंज किया है, मतलब चेंज सिर्फ वॉल्यूम में कर दिया है। वहां पे वॉल्यूम मैंने 1 लीटर दोनों का ही लिया था, पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर था। यहाँ पर तो मैंने क्या ले लिया, अलग अलग वॉल्यूम ले लिया। इनको मिक्स करके मेरा सॉल्यूशन बनाया बाय मिक्सिंग। इन दोनों क्या किया, मिक्सिंग करने से सॉल्यूशन बना। तो इसका मतलब नेट वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है 700 ml, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज मैंने क्या दिया है, इसको टिपिकल बना दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो मैंने अभी बोर्ड पे क्वेश्चन कराया वही है क्वेश्चन। ये करिए, पहले तो ये चेक करिए क्या ये बफर सॉल्यूशन है। 20 मिलीमोल थे HCl के, उन्होंने 20 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया और 20 मिलीमोल अमोनियम क्लोराइड के बना दिए। तो लेफ्ट कितना हुआ, 80 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बचे क्योंकि 100 थे, और HCl के सारे खत्म हो गए, और NH4 जो है साल्ट है उसके 20 मोल बने थे तो वो बने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस भी मौजूद है, वीक बेस, सॉल्ट भी मौजूद है, तो ये हमारा बेसिक बफर हो गया। ये तो चाहिए होता है, तो दिस इज ए बेसिक बफर, दिस इज बेसिक बफर। बोलो बेटा इन दोनों यहां तक यही आ रहा है आपका, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब खाली फॉर्मूला लगाना है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। रखिए,
रख दिया। तो ये तो आपको पता है कि अगर मेरा के बी 10 की पावर -5 है तो पी के बी, अब ये तो इतनी बार वैल्यू कैलकुलेट कर दी है कि 5 हो जाएगी, है? वही माइनस लॉग के बी वाला फॉर्मूला लगा करके के बी 5 आ जाएगा। अदनान आप ही को कह रहा हूं, के बी अगर 10 की पावर -5 है तो पी के बी 5 आ जाएगा। माइनस लॉग के बी वाला फॉर्मूला लगा करके -5 बाहर आएगा लॉग के, तो माइनस माइनस प्लस और 5 आ गया, लॉग 10 से 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये 5 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस बार कितनी है 20 मिलीमोल, तो 20 मिलीमोल, तो मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर दूं, 20 इंटू बोलिए 10 की पावर -3। वॉल्यूम कितने में है बताइए, वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करूं या ml में कन्वर्ट करूं? हैं ml में रखूं, इसलिए कि वॉल्यूम तो दोनों के नीचे है ना, इस वाले फॉर्मूले में भी वॉल्यूम आएगा, बताओ, और नीचे वाले जो बेस की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के अंदर क्या आता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नीचे भी वो आएगा। तो इसका बताइए, इसका कितना है बेस का 80 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय v। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो देखो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम कट गया, वॉल्यूम ml में रखो चाहे लीटर में रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कट जा रहे हैं ना। और मोल जो आपने लिए हैं ये भी चाहे मिली मोल लो चाहे कौन से लो, मोल में लो, वो भी कट जा रहा है, 10 की पावर 3 10 की पावर -3 कट जा रहा है। आसान कैलकुलेशन, बस ये है कि एक बार वो करना है। तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा इसका, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो log ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 80। बताओ क्या आया है, 0 0 कट गया, 2 से 4 8 आ गया, तो log 1/4। चलो इसका आंसर बताओ, log 1/4 का क्या आया? 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा log 4 की पावर -1 है। इसका मैंने माइनस लिया, पावर बाहर आ गई तो log 4, और log 4 क्या होता है 2 की पावर 2, फिर 2 भी बाहर आ जाएगा, और log 2 कितना था 0.3, और हम वैसे भी वैल्यू लिख चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा -0.6 आ गई वैल्यू। किसी को किसी तरह का यहाँ तक डाउट? नो डाउट। तो 5 - 0.6 मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं अगर किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो POH ये आया कितना, कितना आया 4.4, ठीक है। तो pH कितना आएगा, pH पूछा था ना क्वेश्चन में, हाँ, तो pH हमारा क्या होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH निकालना है तो 14 में से POH को माइनस कर दीजिए, तो 14 माइनस 4.4 को माइनस करने पे 9.6 आएगा, और बेस है तो बेसिक तो होगा ही ना pH। चलिए लिख देंगे। तो ये मैंने बफर सॉल्यूशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करें। एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्किंग ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है? तो बफर सॉल्यूशन का मकसद क्या होता है, कल मैंने बताया था। काम क्या होता है, कौन बताएगा? इंदमाम
कोई बता सकते हैं क्या बताया था? अच्छा चलिए पढ़ के बताइए मैंने क्या लिखवाया था। सब लोग पढ़िए और फिर उसके बाद ओरली बताएंगे। सब लोग एक बार पढ़ लीजिए। मैंने लिखवाया था तो आपकी नहीं, आप which resist the change in pH on addition of a small amount of acid and base. इंग्लिश में भी एक्सपर्ट हो गए होती प्रॉब्लम। हाँ बस 2-4 महीने से चलो यही बताया था। अब इसको काम देखते हैं कैसे करता है। लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट। ये नहीं कि तुमने उसमें भर दिया तो वो चेंज को तब्दील हो पाएगा। बहुत 2-4 ड्रॉप 10 ड्रॉप तो ठीक है। तो देखिए मैंने एसिड डाला, मान लीजिए बफर सॉल्यूशन है मेरा। कौन सा वाला बफर लूं? एसिडिक ले लेता हूं। एसिडिक बफर लिया मैंने, एसिडिक बफर लिया, ठीक है। एसिडिक बफर किससे बना होगा? वीक एसिड प्लस सॉल्ट। किसका? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट। बेटा बात मत करो, एसिडिक बफर यही है। इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव यानी एसिड ऐड किया। H पॉजिटिव ऐड करना ही तो एसिड ऐड करना होता है? चलिए इस बफर सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल लिख दीजिए ताकि बात और अच्छे से समझ में आ जाए। एसिडिक एसिड वाला ले लेते हैं, CH3COH। ये ब्रेक होगा सॉल्यूशन में तो CH3। ये पूरा पूरा लिखिए फटाफट, कोई चीज छोटी नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ लिखते रहिए। अब कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ कि आप लिख नहीं सकते साथ के साथ। इसका सॉल्ट लूंगा तो सोडियम एसिटेट वाला हो जाएगा COONA, और ये पूरा ब्रेक होकर के CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है और ये मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या ऐड किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव यानी एसिड इज एडेड। अब दिमाग लगाइए, इस कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में ये दोनों सॉल्यूशन मौजूद है। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन मतलब कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2 दोनों मौजूद हैं। इसमें मैंने ऊपर से दो चार ड्रॉप एसिड के डाल दिए। ये एसिड है, इसका मैंने डाला, क्या होगा सॉल्यूशन में सोचिए। एसिड डालते ही क्या होगा? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? सॉल्यूशन बढ़ेगी। और इसको बढ़ने से क्या होना चाहिए? pH कम हो जाना चाहिए। pH नेगेटिव लॉग आता है ना, तो pH कम होता है। ये भी जो है आप लोग अभी बहुत जल्दी वो रियलाइज और इमेजिन नहीं कर पाते हैं। ये pH स्केल है, यहाँ पे देखिए, ये बीच में क्या होता है? 7, यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 14। जितना एसिडिक होगा इधर जो है एसिडिटी क्या होती है? बढ़ती है। इसको लिखिए जिनके दिमाग में नहीं थी पिक्चर। और इधर जाने पे यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, क्या है ये? pH स्केल। चलिए इतना लिखिए जल्दी खाली बस यानी pH अगर 7 से कम होती जा रही है, 6 हो गई तो ज्यादा एसिडिक,
5 हो गई और एसिडिक, 4 हो गई और एसिडिक। इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन तक लगाएं जिससे इसमें भी यस, वही तो लगेगा। इसमें CH3O नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो भी कम हो जाएगी। आपने जैसे बताया था, लेकिन आप इसमें कह रहे हैं H पॉजिटिव बढ़ जाएगा। मैंने ऐड किया है तो उसकी वजह से बढ़ेगा ना, तो मैं ऐड करूंगा तो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव डालना होगा, सिर्फ H पॉजिटिव तो एसिड डालना, HCl डालना, थोड़ा सा ड्रॉप वाइट डाला तो क्या होगा, तो वो जा करके हो गया। चले, मैंने एसिड डाला, मान लो ये HCl डाला, तो ये अंदर जाके 100% डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, 100% डिसोसिएट हो गया। तो जब ये 100% डिसोसिएट हो गया तो ये वाला H पॉजिटिव बढ़ गया ना सॉल्यूशन में। हाँ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब ये 100% डिसोसिएट होकर के इसने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, इसने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो अब मुझे बताइए ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी क्योंकि मैंने एसिड कुछ ड्रॉप डाला, तो बफर जो सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा, डिस्टर्ब हुआ। ये इक्विलिब्रियम भी तो डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे सेट हो जाती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, ये पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूं, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है, सिर्फ एक चीज पे चेंज होता है, कौन सा, टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम किसकी वजह से चेंज होता है, टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, बाकी किसी चीज की वजह से चेंज नहीं होता है, चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ठीक है, तो उसकी वजह से वो होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये H पॉजिटिव मैंने क्योंकि बाहर से एसिड ऐड किया तो ये इसमें बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एसीटेट आयन है अपने इक्विलिब्रियम को उसी पोजीशन पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये H पॉजिटिव के साथ ये वापस रिएक्शन कर जाएंगे दोनों के दोनों, और रिएक्शन करके क्या बना देंगे, बैकवर्ड चला जाएगा और एसिटिक एसिड बना देगा। जितना H पॉजिटिव आपने डाला उतना ही एसीटेट आयन क्या हो जाएगा, रिएक्शन करके H पॉजिटिव से कहां चला जाएगा, एसिटिक एसिड में चला जाएगा। आ गई बात समझ में, तो H पॉजिटिव खत्म हो गया जो एक्स्ट्रा डालूंगा, तो पीएच क्या हो गई, पीएच फिर वहीं पे मेंटेन हो गई, नहीं हो गई मेंटेन, तो ये लिख लिया, थ्योरेटिकल पार्ट लिख लीजिए, लिखिए ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट the large amount of acetate ion present in the solution, buffer solution, due to common ion effect, the large amount of acetate ion present, ये लार्ज अमाउंट में क्यों मौजूद है, कोई बताएगा, क्योंकि सॉल्ट से 100% मिल जाता है और यहां से तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, 0.1%, 0.2%, और यहां से 100% मिलता है, तो इसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में बहुत है, 10, 20, 50 वापस भी यूज, मतलब H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके दोबारा से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वैसे भी तो C अल्फा को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्यों नेग्लेक्ट कर रहे थे, इसलिए कि उसकी वैल्यू इतनी कम है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखवाया मैंने, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एसीटेट आयन परसेंट, एसीटेट आयन को हम ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, कॉन्जुगेट बेस, एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है। हाँ, the H positive concentration will be nullified, ठीक है, या H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जहां लिखा उससे पहले एक एरो लगा लिए ऊपर वाला, इंक्रीज इन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन will be nullified, hence pH will remain same,
और हमारा बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सब बफर सॉल्यूशन होते हैं, ब्लड वगैरह, ठीक है। इसीलिए वो अपना पीएच चेंज नहीं करते हैं। हो गया। चलिए बिल्कुल सेम थ्योरी, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या करिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव ऐड करके बताइए। बेस क्या होगा, बेस इज एडेड। बताइए क्या होगा, अब ये वाला खुद सोचिए। इस बार मैंने बेस ऐड किया, मान लो NaOH ऐड किया, अब क्या होगा, अब की बात मेरे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर आ गई, कुछ बड़ी। OH नेगेटिव का काम क्या है, फौरन ये ढूंढेगा कोई कटायन और उससे रिएक्शन कर जाएगा, और इसका फेवरेट कटायन क्या है, H पॉजिटिव, उससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, वाटर। बोलिए। लेकिन क्योंकि आपने स्मॉल अमाउंट में लिया है, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, तो क्या होगा, H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो आपको लगेगा कि कुछ कम हो गई क्योंकि इसमें यूज हो गई ना, बट उसको तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस बार एसीटेट आयन जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, एसिटिक एसिड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कुछ अपने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके वो जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हुई है उसको पूरा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाकर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी लिख लीजिएगा, उस वाले में बैकवर्ड गया था, यहाँ पे क्या गया, फॉरवर्ड, तो क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो पीएच इस तरीके से बफर सॉल्यूशन अपनी मेंटेन करता है एसिड के लिए और बेस के लिए। तो ये मैंने एसिडिक बफर के लिए बताया है। होमवर्क में आपको क्या करना है, बेसिक बफर का खुद से करना है, बेसिक बफर, और उसको एनालाइज करना है। कोई भी बेसिक बफर ले लिए जो हमने एग्जांपल में लिया है, वही एग्जांपल आप लेकर के और सोचिए उसको, तो मैंने ऐड किया तो कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड एसिड डालने पे जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बेस डालने पे थोड़ा, लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ स्मॉल अमाउंट के लिए वैलिड होता है, हाँ, ज्यादा अमाउंट के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। इसको मैं न्यूमेरिकल भी करा सकता था लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हो जाएगा जो मैंने क्वेश्चन भेजा होगा। चलिए, तो इसके लिए भी 2 पॉइंट लिख लिए, 2-4 पॉइंट। क्या लिखा, ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, और ब्रैकेट में OH नेगेटिव लिख लो, it will react with H positive, hence the concentration of H positive in the solution will decrease
कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, जी सही है, हाँ जी जी सलाम जी जी, खाने में क्लास ही ले रहा हूँ मैं अभी, 15 मिनट में आपको फोन कर देता हूँ, कोई जरूरी बात हो तो बता दीजिए। बस मैं फोन करके बताता हूँ आपको। हाँ क्लास ऑफ हो जाएगी, लेकिन एक और काम फंसा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, मैं बता दूंगा आपको, आप खुद ही समझ जाएंगे जरूरी है या नहीं है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल मैं करता हूँ और बात हो जाएगी। चलिए क्या लिखवाया था, the H positive concentration will decrease, hence to maintain the concentration of H positive, to maintain the concentration of H positive, the reaction equilibrium will shift in forward direction. To maintain the concentration of H positive, equilibrium will shift in forward direction. क्लियर हो गई बात, बेस के लिए अपने आप लिख लेंगे। चलिए अब सॉल्ट का हम लोग जरा हाइड्रोलिसिस कराते हैं। देखिए नया टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हेलो जी जी, कहाँ पर, अच्छा अच्छा, चलिए मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आपसे फिर बात करता हूँ फोन पर, ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो हमारे पास सॉल्ट कैसे कैसे बन सकता है, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। दूसरा वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दिए बस। तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो भी सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है सब जगह। लास्ट ऑप्शन वीक एसिड प्लस वीक बेस दोनों ले लिया। देखिए यहाँ पे सबसे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। हो गया, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिर्फ इसका होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी ये एक पार्ट हमको पढ़ना ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यही पढ़ना। हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिर्फ इसका होता है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर लिखिए, फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस one component of salt must be weak, एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखिए वीक एसिड वीक बेस, दोनों में से कोई एक पार्ट होना चाहिए वीक, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए दूसरी बात लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ
salt ions with water ions, salt ions with water ions. वाटर आयन में क्या क्या होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो एक एग्जांपल आज फाइल लेंगे और उसके बाद हम लोग लेक्चर को खत्म करेंगे। तो पहला वाला लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो अपना कोई फेवरेट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एसिटिक एसिड। तो वीक एसिड है हमारा CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इससे जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? CH3COONa प्लस H2O, यही बनेगा है। ये कौन सा वाला सॉल्ट बना? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा देता हूं। देखिए कैसे होगा हाइड्रोलिसिस। CH3COONa। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्शन, पानी के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन। ठीक है, लिखिए इस बात को। तो क्या किससे कंबाइन करेगा, बना करके बताइए, बोलिए। सोडियम एसीटेट के अंदर एसीटेट आयन हमने देखा है नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब वाटर ब्रेक होगा H2O, तो किस में ब्रेक होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव चला जाएगा, फिर से CH3COOH बन जाएगा और NaOH बन जाएगा। ठीक है, यही बनेगा। अब ये दो पार्ट हैं आपके पास प्रोडक्ट में। ये बताइए इन दोनों में इक्विलिब्रियम, जब ये खुद अपने आप को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि वाटर में ही डिसॉल्व है, तो इसमें इक्विलिब्रियम किस में आएगा? CH3COOH किसमें ब्रेक होगा? फिर से COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। दूसरा NaOH Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बोलिए यही होगा। तो इसमें कौन सा वाला इक्विलिब्रियम होगा? पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले में। वेरी गुड। क्यों? अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, इसके मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ऐसा करिए, इसको चेंज कर दिए, ऐसे लिख दिए। घुमा के लिखा है। चलो ऐसे करता हूँ, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। साल्ट हाइड्रोलिसिस में यही तो हो रहा है। तो किस में बना? ये हो गया COOH। ठीक है, और इसमें ये उल्टा करके लिख देता हूँ, क्योंकि उल्टा ही लिख रहा हूँ मैं। तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही रिएक्शन हो रहा है ना अंदर। चलिए दोबारा लिख लीजिए वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बढ़ गया तो क्या होगा? देखिए दोनों में क्या होने जा रहा है। मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल थे एसीटेट आयन के, जो साल्ट से हमको मिले थे। ठीक है, और उन्होंने
100H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करनी है, तो क्या बन जाएगा? 100 ही एसिटिक एसिड बन जाएंगे। बन तो गए, लेकिन जब इसको ब्रेक होने की बात होगी तो क्या होगा? सिर्फ मुश्किल से 5 ही तो वापस ब्रेक होते हैं। हमने क्या पढ़ा है? वीक एसिड का या वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम 5% होता है, मैक्सिमम 5% होता है। तो इससे मुझे क्या पता चला? मैंने जो साल्ट डाला, इस साल्ट की वजह से मुझे सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने डाला इसके अंदर, तो मान लीजिए इसमें भी 100 की गिनती थी, तो ये 100 कंबाइन करके 100 बन गए, और ये वापिस 99.99% ब्रेक हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, ठीक है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। और ये जो इक्वेशन लिखी है ऊपर, ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलिए, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस को दोबारा लिखता हूं मैं, अब की बार दूसरे तरीके से लिखता हूं। चलिए, CH3, ये आप लोग की लिखिए COONA प्लस वाटर, इससे आपको पीएच बतानी है। किसमें हुआ? Na। क्या क्या बन रहा है? CH3 COOH प्लस Na। क्योंकि ये पूरा का पूरा टूट जा रहा है तो मैं इसको OH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोलिए। H पॉजिटिव तो मान लो 5% टूटा था, तो वो OH नेगेटिव से रिएक्शन करके वाटर बन गया होगा, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी क्या बची होगी? 95 तो ये बचे होंगे। अगर 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए थे, 100 मॉलिक्यूल लिए थे, तो 100 तो ये बन गए, ठीक है, और 100 ये बन गए, और 95 ये बचे। क्यों? क्योंकि 5 जो H पॉजिटिव, 5 इसमें से जो टूटे थे, ये कितने बचे? इसमें से 5 टूटे, तो ये 95 बचे। तो ये 5 जो H पॉजिटिव थे, इन्होंने 5 OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन किया और 5 ही H2O बना दिया, जो अभी मैंने ऊपर समझाया। कोई डाउट है इसके अंदर? कोई कंफ्यूजन है? हो सकता है मुझे लग रहा हो कि मैंने समझा दिया है, लेकिन आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो गया हो। बोलिए। ये क्लियर हो गई? दिस इज इक्वेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये बड़ी खाली आपको, ये मैंने इसलिए लिखाया है कि आपको मुझे इस सॉल्यूशन का, जहां पर साल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने किया है, और किसका साल्ट हाइड्रोलिसिस किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पीएच बताइए कितना हो गया इस सॉल्यूशन का? एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ, क्या हुआ? हाँ, बस मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ, 10 मिनट। बताइए। हाँ बेटा बोलिए, सब लोग बोलिए। जब मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो उसमें पीएच क्या होती है? 7 से ज्यादा होती है, और होनी भी चाहिए, यानी बेसिक होना चाहिए।
ज्यादा का मतलब क्या है? सॉल्यूशन मेरा कैसा होना चाहिए? बेसिक। और देखिए बेसिक है नहीं है, वो ऐसे नेगेटिव सॉल्यूशन में मौजूद है नहीं है एक्स्ट्रा, तो बेसिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, चलिए अब इसकी जो है वो डेरिवेशन हमको करनी है, तो वो आज हो नहीं पाएगी, तो वो कल के उसमें कैसे